हेलो नमस्ते अस्सलाम केम शो केमन आचो कैसे गाइस सत श्री अकाल के रॉल एंड वेलकम टू सुमित आरसी के चैनल। आज हम ऑलरेडी हम ये समझ रहे थे सैलरी स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, तो वो हमारा था एक लॉन्ग मेथड का मतलब कि थोड़ा सा हाई फाई जो कंपनी होती है उससे रिगार्डिंग वो सैलरी स्टेटमेंट था, जिसमें उसमें जैसे DA TA HR, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, LIC। लेकिन कुछ कंपनियां होती है जो इतनी चीज़ें प्रिफर नहीं करती है, जिसमें DA दे, TA दे, HR दे, ठीक है, या LIC दे, ये सब प्रिफर नहीं करती है, नॉर्मल चीज़ें प्रिफर करती है। तो उस रिलेटेड हम एक सैलरी स्टेटमेंट देखेंगे जो आमतौर पे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले है हमारा स्टार्टिंग में आता है DA, ठीक है। पहले तो हम नंबर लिख लेंगे, ओके। ये हमारा हो गया नंबर, सीरियल नंबर कहते हैं इसे। तो हम पहले सीरियल नंबर पुट कर लेते हैं। ये पता ही हमें Alt HFIS, ओके। कॉलम कितने चाहिए? 10 चाहिए, हो गए 10। ये हम बना रहे हैं, जो हम बना रहे हैं ना सैलरी स्टेटमेंट, वो नॉर्मल तरीके का देख रहे हैं, ठीक है। हाई फाई टाइप का नहीं देख रहे, जिसमें TA DA ये सब भी हो, वो सब नहीं देख रहे हैं। नॉर्मल जो हर एक कंपनी में आजकल देखने के लिए मिलता है, तो उस रिलेटेड हम तैयार कर रहे हैं। सीरियल नंबर हो गया, फिर ये डेट हो गया, डेट आज की ले लेते हैं, सॉरी आज की डेट है 18 तारीख, ठीक है। एटीन, ओके। ठीक है, फिर हमने ले लिया नेम, राज अर्नव ईश्वर रोहन निशांत कृष्णा अमन नकुल लव इमरान। नेम हो गया। अब इसके बाद आता है पोस्ट। सब कुछ एज इट इज़ हम सेम लिखेंगे। पोस्ट हो गया, TL HR दीप अमन जय, सॉरी पोस्ट ले रहे हैं ना हम, तो गलती हो गई। TL, ये 3 TL हो गए, ये ऑडिटर हो गए, ये भी ऑडिटर हो गए,
ये पोस्ट है, मतलब किस पोस्ट पे कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया एडमिन, ये हो गया मैनेजर, ठीक है, ये हो गया टीएल, ये भी टीएल, और ये ऑडिटर, ऑडिटर। ठीक है, पोस्ट के बाद है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, सैलरी। तो टीएल का क्या है, टीएल का सैलरी कर देते हैं 20। ऑडिटर की सैलरी कर देते हैं 15। एडमिन की सैलरी कर देते हैं 30। मैनेजर की सैलरी कर देते हैं 40। टीएल की सैलरी अगेन 20। और ऑडिटर की सैलरी कर देते हैं 15। ठीक है, अब इसके बाद आता है डी ए टी ए हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्योंकि हम सैलरी स्टेटमेंट जो बना रहे हैं एक सिंपल तरीके का बना रहे हैं जो हर एक कंपनी में यूज़ होता है, तो ना डी ए लेंगे इसमें, ना टी ए लेंगे, ना एच आर लेंगे। ठीक है, हम क्या लेंगे इसमें डायरेक्ट, हम इसमें डायरेक्ट लेंगे ओ डी ए। और एक बार आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा तो इसलिए एक कॉलम ले लेते हैं। कॉलम का पता ही है अल्ट एच आई आर। ठीक है, अब क्या है, अब लेंगे ओ डी ए, ओ डी ए। ओ डी ए का मतलब 1 डे अमाउंट। ठीक है, ये हो गया ओ डी ए। ठीक है, ओ डी ए हो गया 1 डे अमाउंट। 1 डे अमाउंट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था। 1 डे अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है आपको, पहले सैलरी, बेसिक सैलरी इज इक्वल टू का साइन देके बेसिक सैलरी एंड डिवाइडेड बाय कितना 30। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 डे अमाउंट, एक दिन का अमाउंट निकल गया। इसको डेसिमल हटा देंगे और यहाँ से ये ट्रैक करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये जो है ये पॉइंट छोटा सा, ये देखो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, ये जो छोटा सा पॉइंट है इसको ट्रैक करेंगे तो देखो सबका सैलरी एक दिन का निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ओ डी ए निकल गया। अब इसके बाद हमें लिखना है ओ एच ए। ओ एच ए, ओ एच ए का मतलब क्या हुआ, 1 आवर अमाउंट, मतलब 1 घंटे की अमाउंट। 1 आवर अमाउंट। ठीक है, ये हो गया 1 आवर अमाउंट। अब ओ एच ए लिखेंगे, ओ एच ए कितना होगा, ओ एच ए के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इज इक्वल टू का साइन, देखो कैसे कर रहा हूँ, ऐसे ही आपने जैसे इसमें लिखा, इसमें कैसे निकाला आपने,
दिखा देता हूँ आपको। इज इक्वल टू साइन बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाई 30, तो ODA निकल गया, 1 डे अमाउंट निकल गया। इसी तरह से इज इक्वल टू का साइन, ठीक है। देन ये है 1 आवर अमाउंट है, तो 1 घंटे का अमाउंट निकालना है। 1 घंटे का कितना होगा, तो ODA जितना आया है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो गया ODA, मतलब 1 घंटे का अमाउंट, ठीक है। देखो कैसे निकाला, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल इज इक्वल टू का साइन देना है, ODA डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 8 घंटे काम करने कंपनी में, इसलिए हो रहा है एंटर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जो छोटा सा है पॉइंट इस पर रखेंगे, ये प्लस का साइन बन जाएगा, और इससे माउस से ड्रैग कर देंगे लेफ़्ट बटन प्रेस करके, तो ये हो गया सबका 1-1 दिन का निकल गया, सॉरी 1 घंटे का निकल गया। ये 1 दिन का है, ठीक है, ये 1 दिन का है, और ये 1 घंटे का है। 1 घंटे में इतना मिलता है, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, अब लिखना है हमें OTH, यहाँ पे लिखते हैं OTH, मतलब ओवर टाइम आर, ठीक है, ओवर टाइम आर। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा OTA, ठीक है, OTA। तो देखो, अब जैसे OTH है, मतलब ओवर टाइम आर, वो मैंने आपको बताया था कैसे करना है, ठीक है। OTH निकालेंगे अब, ओवर टाइम आर। तो मान लो किसी ने 3 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, कितने, 6 दिन में। एक दिन 3 घंटे, दूसरे दिन 3 घंटे, तीसरे दिन 3 घंटे, चौथे दिन 3 घंटे, पाँचवें दिन 3 घंटे, छठे दिन 3 घंटे। मतलब ये पहले दिन में 3 घंटे, दूसरे दिन में, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन, ठीक है। ये डे हो गया, और ये हो गया आर। मतलब इसका ये मतलब ये है कि 6 घंटे ओवर टाइम हुआ, ठीक है, सॉरी 6 दिन ओवर टाइम हुआ, कितने घंटे, 3-3 घंटे। मतलब उसने 8 घंटे काम किए पहले दिन, तो 3 घंटे और एक्स्ट्रा उसने दिया। दूसरे दिन 8 घंटे काम किया, तो 3 दिन और उसने काम किया। तीसरे दिन 8 घंटे काम किया, तो 3 घंटे और एक्स्ट्रा टाइम दिया, या ओवर टाइम बोल लो। या चौथे दिन 8 घंटे काम किया, तो 3 दिन और टाइम दिया। पाँचवें दिन 8 घंटे काम किया, 3 घंटे और दिया। छठे दिन 8 घंटे काम और किया, और 3 घंटे उसमें और दिया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 3 का टेबल करेंगे। 3 दूनी 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छाके 18। तो इसका मतलब हो गया कि उसने 6 दिन में टोटल 18 घंटे काम किए, ठीक है। मतलब 6 दिन में 18 घंटे ओवर टाइम हुआ उसका, 18 घंटे ओवर टाइम हुआ, मतलब पूरे महीने उसने काम किया, जिसमें से उसका 6 दिन जो है वो 3-3 घंटे एक्स्ट्रा गया है, जिसके हमारे 6 दिन के हिसाब से जाएगा 18, ठीक है। क्योंकि 3 घंटे ओवर टाइम, और कितने दिन, 6 दिन के लिए, कितना हो गया 18। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ लिख देंगे 18, ठीक है। तो ये हो गया पूरे महीने काम किया, जिसमें से उसने 6 दिन जो है, ठीक है, 6 दिन उसने 3 घंटे एक्स्ट्रा दिया। मतलब 8 घंटा तो काम किया, लेकिन 8 घंटे काम करने के साथ साथ 3 घंटे उसने और एक्स्ट्रा दिया, ठीक है। 6 दिन में उसने 3 घंटे और एक्स्ट्रा काम किया, 8 घंटे के साथ साथ 3 घंटे और एक्स्ट्रा काम किया। तो 3 × 6 होता है 18, ठीक है। 3 हो गया इसमें क्या, 3 हो गया आर,
ठीक है, और कितने दिन, 6 दिन, तो हो गया 18, ठीक है। इससे आप समझ गए कि हमने 18 पुट कर दिया। अब OTA कैसे निकालेंगे? OTA निकालने के लिए क्या है, OTA मतलब होता है ओवर टाइम अमाउंट, मतलब 18 घंटे उसने काम किया, ठीक है, कितने दिन में, 6 दिन में, ठीक है, और पूरे महीने, मतलब पूरे महीने उसने काम किया, जिसमें से उसका 6 दिन ऐसा गया है जिसमें उसने 3 घंटे 6 दिन एक्स्ट्रा दिया, ठीक है, 3 घंटे एक्स्ट्रा दिया 6 दिन, तो पूरे महीने हो गया, ठीक है। पूरे महीने में उसने 6 दिन काम किया, जिसमें से 3 घंटे एक्स्ट्रा दिया है 6 दिन के अंदर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन देंगे। 1 घंटे का कितना है, 1 घंटे का है 83, ठीक है, तो अब इंटू करेंगे, ये 1 घंटे का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आपको 1 घंटे का जब पता चल जाए, 1 घंटे का आपको पता है कि 83 रुपये है 1 घंटे का, तो उसने जो 6 दिन में 18 घंटे काम किया है उसके हिसाब से चलेंगे, तो 18, ये देखिए ये हो गया 1 आवर अमाउंट, तो 83 के बाद इंटू एंड देन 18 कर दिया 18। अब उसके बाद एंटर करेंगे, तो एंटर करते ही ये आ गया इसका ओवर टाइम आर, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको 6 दिन जो उसने काम किया 3 घंटे, ठीक है, मतलब पहले दिन 3 घंटे, मतलब 8 घंटा काम किया, तो पहले दिन 8 घंटा काम किया, तो 3 घंटा और एक्स्ट्रा काम किया, मतलब 8 9 10 11, टोटल 11 घंटे काम हो गए, ठीक है। इसमें भी उसने 11 घंटे काम हो गए, 8 घंटा काम किया, 3 घंटे और उसने दिया, फिर तीसरे दिन 8 घंटा काम किया तो 3 घंटा और उसने दिया, चौथे दिन भी 8 घंटा काम किया तो 3 घंटे और दिया, पाँचवें दिन भी 8 घंटा काम किया, ठीक है, 3 घंटे और दिया, छठे दिन में भी 8 घंटा काम किया तो 3 घंटे और दिया, तो टोटल कितना हो गया, 3 9, 3 चौके 12, 3 15, 3 14 18, मतलब टोटल हो गया पूरे महीने में 18 घंटे 6 दिन में, ठीक है, 3 घंटे के अनुसार, मतलब 3 घंटे उसने काम जो किया, ठीक है, 3 घंटे जो है उसने एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है, कितने दिन में, 6 दिन में, तो 6 दिन के हिसाब से 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करने के या ओवर टाइम के अनुसार उसका होगा 18 घंटे 6 दिन के अंदर पूरे महीने में, तो इसलिए हमने 18 लिखा है। तो 18 घंटे जो उसने काम किया 6 दिन में, ठीक है, तो उसका हो गया 1500 रुपये ओवर टाइम, ठीक है। तो देखो ये हो गया, अगर इसका भी निकालना है, मान लो 3 घंटे की जगह उसने कर लिया 5 घंटे काम, 5 5 5 5 5 5, मतलब 6 दिन में उसने 5 घंटे काम किया एक्स्ट्रा, मतलब 8 घंटा काम किया पहले दिन में, तो 5 घंटे और एक्स्ट्रा किया, दूसरे दिन में भी 8 घंटा काम किया तो 5 दिन और एक्स्ट्रा काम किया, तीसरे दिन में भी 8 घंटा काम किया तो 5 घंटे एक्स्ट्रा किया, चौथे दिन में भी 8 घंटे काम किया तो 5 घंटे एक्स्ट्रा किया, पाँचवें दिन में भी 8 घंटे काम किया तो 5 घंटे एक्स्ट्रा किया, छठे दिन में भी 8 घंटा काम किया तो 5 घंटे एक्स्ट्रा किया, टोटल कितना हो जाता है, 13 घंटे हो गए, है ना। तो एक दिन में उसने किया 13 घंटे, लेकिन हम शॉर्ट हिसाब देखेंगे, हम क्या करेंगे, पूरे दिन का, मतलब जितने भी दिन उसने काम किया ना, 6 दिन काम किया, तो 6 दिन के हिसाब से हम आर टाइम निकाल लेंगे, तो 6 दिन के हिसाब से जो आर टाइम निकलेगा, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 6 के 30, तो इसका मतलब ये हो गया कि 30 घंटे हो गए उसके 6 दिन में, ठीक है, और इसके हिसाब से कितने पैसे बनेंगे, तो इसका हो गया 30 घंटे, ठीक है, इसके हिसाब से हो गया ये 30 घंटे हो गए, ठीक है, 30 घंटे हो गए 6 दिन में, ठीक है, 30 घंटे हो गए 6 दिन में, ये याद रखना कि 30 घंटे हो जाएंगे 6 दिन में, तो कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू का साइन देकर आपको ये जो
667 है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, 1 डे अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर स्टार का साइन देकर, सॉरी इसको सिलेक्ट नहीं करना, आपको करना है इसको सिलेक्ट, ठीक है। OHA को सिलेक्ट करना है, मतलब 1 आवर अमाउंट को। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका 6 दिन में 30 घंटे हुए ना, 6 दिन में कितने 30 घंटे, ठीक है। तो उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेना, इसको किया, फिर इनटू ये 1 घंटे का है तो 30 घंटे का निकालना है, 1 घंटे का 83 रुपये, तो 30 घंटे का, इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और कर देना है एंटर। ये हमने क्यों किया, इसके पीछे रीज़न है, हमें 1 घंटे का पता है, ठीक है। मतलब एक दिन में 1 घंटे का, मतलब 1 घंटे का हमें पता है, 1 घंटे में 83 रुपये और 8 घंटे का 667, तो हमें 6 दिन का निकालना है, ठीक है। तो 6 घंटे उसने काम किए, मतलब 6 दिन में उसने 30 घंटे काम किए, मतलब 30 घंटे उसका ओवर टाइम गया, ओवर टाइम आ रहा है उसका 30 घंटे, ठीक है। क्योंकि एक दिन में उसने 8 घंटा काम किया, लेकिन 5 घंटे और ओवर टाइम दिया, दूसरे दिन में भी 8 घंटे काम किया, ठीक है, जिसमें से उसका 8 घंटे काम किया, लेकिन 5 घंटे और ओवर टाइम दिया। तीसरे दिन में भी 8 घंटा काम किया, 5 घंटे और ओवर टाइम दिया। चौथे दिन में भी 8 घंटे काम किया, 5 घंटे और काम किया। पाँचवें दिन में भी 8 घंटे काम किया, ठीक है, 5 घंटे और ओवर टाइम दिया। छठे दिन में भी 8 घंटे काम किया, 5 घंटे और काम किया, ओवर टाइम दिया। तो टोटल 6 दिन का हो गया 30 घंटे, ठीक है। तो 1 घंटे का हमें पता है कि 83 रुपये है। तो हमें 6 दिन जो उसने ओवर टाइम काम किया है, तो 6 दिन का हो गया 30 घंटा, ठीक है। और एंटर कर देंगे तो 2500 रुपये बनेगा ओवर टाइम अमाउंट। तो ये जब ओवर टाइम करेगा ना तब ये देना है, अगर नहीं किया तो नॉर्मली ऐसे छोड़ देंगे। ये समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं पूरे डिटेल के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं एक ही चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब उसके बाद ये होने के बाद हम क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस करेंगे। हमने क्या क्या निकाल दिया, OHA निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद OTA निकाला। जब ये सब निकल जाए, ठीक है, OTH निकाला, OHA निकाला, OTH निकाला, OTA निकाला। अब हम निकालेंगे PF। PF कटता है हर एक कंपनी में, ठीक है। और ये PF का पैसा 6 महीने के बाद ही मिलता है। तो PF निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इक्वल टू बेसिक सैलरी और इनटू कितने परसेंट PF। मान लो PF हमने दे दिया, PF कितना परसेंट दें, PF दे देते 6%, 6% PF दे देते हैं, ठीक है। 1200 हो गया PF, और ये पूरा एंटर। ये PF मिलता है 6 महीने बाद, मतलब हर महीने आपका 1200 जाएगा सैलरी से, और ये जो PF मिलेगा वो आपको 6 महीने के बाद मिलेगा। चाहे कंपनी छोड़ के मिलेगा या फिर आप कंपनी में रहते रहते भी PF निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो देखा जाता है वो कंपनी छोड़ने के बाद ही PF निकाला जाता है। अब SI जो हॉस्पिटल का इलाज होता है, जो एक कार्ड बनता है SI कार्ड, ठीक है, और उसमें हम सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर को इलाज करवा सकते हैं वो कार्ड के थ्रू, तो वो SI कटता है सैलरी से। तो बेसिक सैलरी, ठीक है, इनटू, ठीक है, और फिर कितने परसेंट, 1.5%, 1.5%, ठीक है, 1.5%। फिर एंटर, 300 रुपये,
हो गया, SI हो गया, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद है नेट सैलरी। नेट सैलरी ये हो गया नेट सैलरी। अब नेट सैलरी निकालेंगे कि ये नेट सैलरी कैसे निकलता है, अब हम आपको ये बताएंगे। नेट सैलरी के लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए भी आपको क्या करना है, नेट सैलरी के लिए आपको बेसिक सैलरी, ठीक है, आपकी बेसिक सैलरी कितनी आई है, बेसिक सैलरी आपकी आई है जैसे 20,000 है, 20,000, ठीक है। माइनस करेंगे पीएफ को माइनस कर लिया, फिर माइनस करेंगे एसआई को, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर मारेंगे। तो ये हो गया आपका नेट सैलरी, ठीक है, ये हो जाता है आपका नेट सैलरी। नेट सैलरी के लिए क्या किया हमने, कुछ नहीं किया है, सिंपल इज इक्वल टू का साइन, ब्रैकेट, ठीक है, जितना हमारा बेसिक सैलरी है उसमें से हम माइनस करेंगे पीएफ, फिर इस वक्त माइनस करेंगे एसआई, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंटर करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा नेट सैलरी। अब आप ये सोच रहे होंगे नेट सैलरी तो आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे हम कुछ भी नंबर चेंज करते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं नंबर चेंज नहीं होगा, इसमें नंबर चेंज नहीं होगा, देखना इसमें होगा, इसमें लेकिन नहीं होगा, देखना 25 घंटे हो गए तो इसमें देखो नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा, इसमें वैसे ही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें तो ये मिल ही नहीं रहा, ये ओवर टाइम अमाउंट इसमें ऐड हो नहीं रहा, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी ऐसे सैलरी में, ठीक है। अभी देखो किसी ने अगर 45 घंटे काम किया महीने के हिसाब से, देखो कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना, तो इसको चेंज करने के लिए बताते हैं। तो कितना हो रहा था इसमें, जैसे 18 घंटे उसने काम किया, ठीक है, ठीक है, इसमें चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये ओवर टाइम अमाउंट है ना वो सैलरी से ऐड नहीं हो रहा। तो सैलरी से ऐड कराने के लिए क्या करेंगे, हमें लिखना है TOA, TOA का मतलब क्या हुआ, TOA का मतलब हुआ टोटल ओवर टाइम अमाउंट, कि ओवर टाइम अमाउंट को मिलाकर टोटल सैलरी कितनी बनेगी, टोटल ओवर अमाउंट सैलरी, ठीक है। ये हो गया टोटल ओवर टाइम मिलाकर सैलरी कितनी हुई, ठीक है। इसको करने के लिए इज इक्वल टू का साइन, ओके, ब्रैकेट, अब क्या है ओवर टाइम कितना है, OTH है 18, OTH फिर प्लस, तो ये हमें निकालना है, हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कि ओवर टाइम अमाउंट को भी मिला के सैलरी कितनी बनेगी, क्योंकि हमें सिर्फ जो दिया जा रहा था सैलरी वो बिना ओवर टाइम का दिया जा रहा था, लेकिन हमें निकालना है ओवर टाइम के साथ सैलरी, जिसने ओवर टाइम काम किया हो उसकी भी तो सैलरी मिलनी चाहिए ना,
ठीक है, तो हम वो निकाल रहे हैं। तो OTH, ठीक है, प्लस OTA, ये ओवर टाइम हो गया, ठीक है। देन नेट सैलरी, नेट सैलरी ये हो गया। अब एंटर करेंगे, ये होगी इसकी सैलरी ओवर टाइम को मिला कर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम अगर 25 घंटे करते हैं तो देना, अब सैलरी आ गई 20,660 मिलेगा ओवर टाइम मिला के। यहाँ पे हम करते हैं 10 घंटे तो 19,343। यहाँ हम करते हैं 17, 19,934, ठीक है। यहाँ करते हैं 20 घंटे। अब देखो हमारे पास एक्यूरेट आ रही है सैलरी, सॉरी आप देख नहीं पा रहे हैं, हाँ अब दिखेगा। देखो यहाँ करते हैं 17 घंटे, देखो चेंज हुआ। यहाँ करते हैं 25 घंटे, चेंज हुआ। ये है ओवर टाइम अमाउंट को मिला के हो रहा है ऐसा। यहाँ पर अब चेंज करते हैं 16 घंटे, चेंज हो रहा है। अब देखो जिसने ओवर टाइम काम किया हुआ ना उसकी सैलरी सिर्फ बढ़ेगी, बाकियों की नहीं बढ़ेगी। बाकियों की उतनी ही मिलेगी सैलरी जो सैलरी है। यहाँ 8,500 है, ठीक है। सिर्फ उसी की बढ़ेगी जिसने ओवर टाइम काम किया है। इसने क्या मान लो 12 घंटे ओवर टाइम अमाउंट मिल गया इसको 19। देखो सिर्फ उसी की बढ़ेगी जिसने ओवर टाइम काम किया है। अगर हम यहाँ पे 25 घंटे करते हैं तो देखो 20,660, यहाँ पे हम 16 घंटे करते हैं 19,847। अगर हम यहाँ पे 22 घंटे काम करते हैं तो 20,355, यहाँ पे 17 घंटे काम करते हैं तो 19,934। तो ये जो होता है ना हमारा, ये हो जाता है हमारा नेट सैलरी अमाउंट, मतलब ओवर टाइम को मिलाकर सैलरी कितनी बनती है, ये वो है, ठीक है। ओवर टाइम को मिला के सैलरी कितनी बनेगी। मान लो अगर हमने किसी ने OTH किया पूरे महीने में 32 घंटे, ठीक है, महीने के 32, ठीक है। तो देखो इसकी सैलरी क्या बनेगी ओवर टाइम, ये हो गया ओवर टाइम अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब पूरे महीने जो 32 घंटे इसने काम किए हैं, ओवर टाइम किया, तो उसको मिला 2,666। तो टोटल सैलरी जो मिलेगी 21,1999 मिलेगी इसको, ठीक है। सॉरी 199, ठीक है। 21,000, हाँ 21,199, ठीक है। 21,199। मान लो इसने काम किया 12 घंटे ओवर टाइम, तो देखो 12 घंटे के हिसाब से मतलब जिसने पूरे महीने में इसने 12 घंटे काम किए, ठीक है, ओवर टाइम 1,000 रुपये मिल रहे हैं। और टोटल अमाउंट इसका हो गया ओवर टाइम 19,512। मान लो इसने काम किया हो 20 घंटे पूरे महीने, तो 1,666 रुपये मिले ओवर टाइम के। और टोटल ये प्लस हो जाएगा सैलरी से, ठीक है, इससे ये प्लस हो गया तो 20,187 रुपये इसको मिल रहे हैं ओवर टाइम, ठीक है। तो इसी तरह से समझ में आ गया आपको। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नई लेसन के साथ। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। और ये जो क्लास थी वो 5.1 मान के चलो, क्योंकि सेम चीज़ें हैं और सेम चीज़ें बताया है। बस ये जो बताया आपको सिंपल तरीके का सैलरी स्टेटमेंट बताया था, उससे पहले जो मैंने स्टेटमेंट बताया था वो आपका जो स्टेटमेंट था वो था हाई फाई कंपनी वाले टाइप का स्टेटमेंट, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय।